मरण कंडिका का स्वाध्याय हम कर रहे हैं आचार्य श्री अमित गति सागर महाराज जी द्वारा रचित मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंकुंधार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मंगलयाम सर्व कल्याणकारिकम प्रधानम सर्व धर्माणम जैनम जयतु शासिनम जैनम जयतु शासिनम। आज हमारी राजा बसु की कथा प्रारंभ होगी। स्वस्ति कावती नगरी में राजा विश्वावसु राज्य करता था। उसके पुत्र का नाम वसु था। एक दिन राजपुत्र एक ब्राह्मण पुत्र नारद के क्षीर कंदब उपाध्याय के पास पड़े थे। उपाध्याय का पुत्र पर्वत भी उन दोनों के साथ पड़ा। समय पर क्षीर कंदब ने दीक्षा ली। राजा विश्वावसु ने भी दीक्षा ली। अब वसु राजा बन गया। एक दिन पर्वत नारद में अजयष्टव्यम इस शब्द वाक्य पर विवाद हुआ। पापी पर्वत ने इस वाक्य का अर्थ बकरों से हवन करना अर्थात पशु यज्ञ करना ऐसा किया और दयालु नारद ने पुराने धान्य से हवन करना ऐसा किया। नारद का अर्थ कहना बिल्कुल सत्य था, पर्वत का कहना झूठ था। दोनों विवाद करते हुए राजा वसु के पास पहुंचे। दोनों ने अपनी बात रखी। यद्यपि राजा जान रहा था कि नारद का कहना सत्य है, तो भी उसने पर्वत की पक्ष ली, क्योंकि वह पर्वत की माता से वचनबद्ध हुआ था कि मैं पर्वत का पक्ष में बोलूंगा। तब राज सिंहासन पर बैठे हुए पर्वत की पक्ष लेकर वसु झूठ बोलता है तो उसे महापाप रूप असत्य भाषण से उसका सिंहासन पृथ्वी में धंस गया और वसु वहां पर घुटकर तत्काल मरा और नरक में पहुंच गया। इस तरह असत्य के कारण घोर यातना वसु को भोगनी पड़ी। वसु राजा की कथा समाप्त। इस लोक में असत्यवादी है, उसके अविश्वास आदि जो दोष बताए हैं वे परलोक में भी होते हैं। भले ही वहां परलोक में असत्य आदि को प्रयत्न से छोड़ने वाला हो, अर्थात यहाँ असत्य भाषण किया और परलोक में नहीं किया, तो भी उस पर आरोप होता है कि उसने झूठ बोला था, इस पर कोई विश्वास नहीं करता इत्यादि। असत्य वचन से जो दुखदायी दोष होते हैं वे ही सब दोष कर्कश कलह आदि रूप वचनों में होते हैं, ऐसा जिनेन्द्र ने कहा है। जो असत्य का त्यागी है उसके पूर्वोक्त अविश्वास आदि सब दोष छूट जाते हैं और उन दोषों से विपरीत विश्वास पात्र होना, विरोध नहीं होना, सर्वप्रिय होना इत्यादि ज्ञानी पुरुषों के द्वारा पूजित रूप सर्वगुण प्राप्त होते हैं। संसार के वह समूह का कारण जो असत्य है, उस असत्य का जो त्यागी है और निरूपम सुख कर ऐसे जिन मत की जो रुचि करता है, ऐसा वह महापुरुष मुनि सर्व पापों को दूर करता है अथवा पापों को नष्ट करने के लिए वह दव अग्नि के समान है तथा मुनि द्वारा स्तुत्य ऐसे वचन विशेष को वह सत्यवादी बस करता है। सत्य महाव्रत का वर्णन समाप्त। आगे, हे साधु, तुम बहुत हो या अल्प, किसी भी परद्रव्य को मन वचन काय से बिना दिए ग्रहण मत करना। दांतों का शोधन करने वाले वस्तु भी यदि बिना दिए ली जाए तो व्रत का नाश करने में समर्थ है। जैसे तृप्त हुआ भी बंदर है, किंतु वह दूर से स्थित लाल फल को देखकर ग्रहण करने के लिए दौड़ता है, भले ही पीछे छोड़ देगा, वैसे लोभग्रस्त जीव जो वस्तु देखता है उसी को ग्रहण करना चाहता है, वह तो 3 लोक का लोभ होने पर भी तृप्त नहीं होता है। जैसे वायु क्षण में बढ़ती है, विस्तीर्ण होती है, वैसे जीव का मंद भी लोभ क्षण मात्र से बढ़ता है, तीव्र होता है। इस तरह लोभ के वृद्धिगत हो जाने पर कृत्य और अकृत्य को विचारने वाला पुरुष अपनी मृत्यु को नहीं जानता हुआ अति साहस करता है। द्रव्य के चुराए जाने पर सर्व ही पुरुष मृत्यु जैसी अवस्था को प्राप्त होता है। वह सदा मन में अत्यंत दुख की वेदना करता है। जैसे शक्ति नाम के शास्त्र से विद्ध हुआ पुरुष अत्यंत दुखी होता है। धन के चुराए जाने पर यह मनुष्य पागल होकर हाहाकार करता हुआ शीघ्र ही मर जाता है, क्योंकि मनुष्य का जीवन धन है। धन के लोभ से ये संसारी प्राणी पर्वत पर चढ़ जाते हैं, समुद्र में प्रवेश करते हैं,
युद्ध भूमि, दुर्ग, वनादि में प्रवेश कर जाते हैं और जीवन तथा बंधुओं को भी छोड़ देते हैं। पर के धन चुराने पर इस प्रकार वह जीव कष्ट उठाता है जिसका कि धन चोरी हो गया। इस तरह आचार्य देव चोरी से होने वाले महान हानि को दिखला रहे हैं। आगे और भी कहते हैं कि यह संसारी लोक धन होने पर बंधुजनों के साथ सुखपूर्वक जीवित रहता है। ऐसे उस धन के अपहरण करने पर सभी बंधुजनों का जीवन ही अपहरण किया ऐसा समझना चाहिए, अर्थात जिसने किसी की चोरी की उसने उसका और उसके समस्त परिवार के जीवन का नाश किया ऐसा समझना चाहिए। चोर के मन में विश्वास, दया और लज्जा नहीं रहती। उस धन लोभी के तो कोई आकार ही नहीं रहता जिसको कि वह नहीं करे। यदि कोई हिंसा आदि अन्य अपराध करे तो उसके पक्ष में लोग कदाचित हो जाते हैं, किंतु चोर के पक्ष में बांधव भी नहीं होते हैं। अन्य कोई दोष करने पर लोग उस संदोष को रहने हेतु स्थान देते हैं उस सदोष को रहने हेतु स्थान देते हैं, किंतु अत्यंत पापदायक चोरी के करने पर उस चोर को माता भी रहने के लिए स्थान नहीं देती। पाप का सर्वोत्कृष्ट द्वार पराये धन को चुराना है। समस्त पापी जीवों में अधिक पापी चोर है ऐसा माना गया है। चोर का दुराचार अर्थात चोरी रूप जो पाप है वह उसके सर्व ही आश्रयभूत स्वजन को और मित्र को भी भयंकर दोष, कष्ट और अपयश में डाल देता है। इस लोक में चोर स्वयं बंध, भय, रोध, सर्वस्व हरण, मरण, विषाद और यातना को प्राप्त होता है। चोर संकित मनयुक्त हुआ कदाचित भी निद्रा को नहीं ले पाता। वह हिरण के समान भयभीत हुआ संपूर्ण दिशाओं को देखता रहता है कि कहीं से कोई पकड़ने को ना आ जाए। चोर सदा ही संकित मनयुक्त हुआ चूहे के शब्द को सुनकर तत्काल मरण को शंका से आकुल हो स्खलित हुआ चारों तरफ दौड़ने लगता है। कोई संयमी मुनि है और वह बिना दिए दिन के मात्र को भी ग्रहण करता है तो चोर के समान अविश्वस्त हो जाता है तथा तरण से भी हीन हो जाता है। जो पुरुष चोरी करता है वह नरक में जाता है और वहां पर चिरकाल तक घोर वेदना को सहता है। चोर तिर्यंच गति में भी दारुण दुख उठाता है। यह पापी प्रायः नीच योनि को ही चिरकाल तक प्राप्त करता है। चोर पाप करने वाला व्यक्ति कदाचित मरकर पुनः मनुष्य भी हो जाए अथवा अनेक कुगति में भ्रमण कर कदाचित पुनः मनुष्य हो जाए तो उसका धन चोरी से चला जाता है अथवा बिना चोरी के संपूर्ण धन अपने आप नष्ट हो जाता है। कितना भी प्रयत्न करो किंतु उसका धन बढ़ता नहीं है। जो वह भी स्वयं चला जाता है। पराये धन में आसक्त हुआ श्री भूति नाम का ब्राह्मण नगर में बड़ी-बड़ी भारी विडंबना तिरस्कार को प्राप्त करके दीन हुआ, अंत में दीर्घ संसार को प्राप्त हुआ, अर्थात बहुत काल तक संसार में भ्रमण करता है। आगे श्री भूति की कथा पढ़ते हैं। भरत क्षेत्र के सिंहपुर नगर में सिंहसेन राजा रहता था। उसकी रानी का नाम रामदत्ता और पुरोहिता का नाम श्रीभूति था। श्रीभूति जनेऊ में कैंची बांधकर घूमा करता था और कहता था कि यदि मैं असत्य बोल जाऊं तो उस कैंची से मैं अपनी जीभ काट दूंगा। इससे उसकी सत्यवादी से सत्यघोष है ऐसा नाम प्रसिद्ध हुआ। एक दिन एक समुद्रदत्त सेठ उसके पास बहुमूल्य 5 रत्न रखकर कमाने के लिए विदेश गया। कमाकर जहाज में बैठकर आ रहा था कि जहाज डूब गया। किसी लड़की के सहारे सेठ किनारे पहुंचा। वह अपने रत्न लेने के लिए सत्यघोष के पास गया, किंतु उसने कहा तुम्हारे कोई भी रत्न मेरे पास नहीं है। इस प्रकार कहकर श्रीभूति सत्यघोष ने बेचारे को घर से निकाल दिया। वह रोता हुआ नगर में घूमने लगा। वह वहां एक बात कहता जाता था कि इस सत्यघोष ने मेरे 5 रत्न लिए हैं। वह प्रतिदिन राजमहल के पास के वृक्ष पर बैठकर यही बात कहता। एक समय रानी रामदत्ता ने सोचा
कि यह पागल नहीं है, रोज एक ही बात करता है, इसकी परीक्षा करनी चाहिए। रामदत्ता ने सत्यघोष को जुए में हराकर उसकी जनेऊ घर में भेजकर चुपके से रत्न मंगा लिए। राजा ने उनको और रत्नों में मिलाकर समुद्रदत्त को दिखाया। उसने अपने ही रत्न लिए। उससे राजा को निश्चय हुआ कि यह सत्य कह रहा है। फिर राजा को श्रीभूति पर बड़ा क्रोध आया। उसके लिए 3 थाल गोबर खाना, पहलवानों के 3 मुक्के खाना, यह समस्त धन देना, ये 3 दंडों में से एक दंड स्वीकार करने को कहा। वह पापी पहलवान के मुक्के खाते हुए मर गया और नरक में चला गया। कथा समाप्त। आगे दत्त भोजी अर्थात श्रावक द्वारा किए हुए भोजन को करने वाले मुनि के पर द्रव्य का त्याग कर देने से ऊपर कहे सर्व दोष नहीं होते हैं, किंतु उन दोषों के विपक्षी जो गुण हैं वे सब प्राप्त होते हैं। साधुओं को इंद्र, राजा, गृहस्थ, देवता और साधर्मी जनों के द्वारा विधिपूर्वक दिया गया एवं रत्नत्रय की वृद्धि करने वाला ऐसा पदार्थ भी ग्रहण बताया है। जो पुरुष पर के धन को मिट्टी के समान देखता हुआ सदा ही भली प्रकार से छोड़ देता है, वह अन्य में नहीं पाए जाने वाली ऐसी विभूति से विभूषित हुआ तथा पाप जिसका नष्ट हो चुका है ऐसा होकर निर्वाण हो जाता है, अर्थात अचौर्य व्रत के प्रभाव से मुक्ति को प्राप्त करता है। इति चौर्य वर्णन समाप्त। अत ब्रह्मचर्य वर्णन। हे छपक, तुम 10 प्रकार के आभ्रम्य का त्याग करके 5 प्रकार के स्त्री संबंधी वैराग्य में मन को लगाकर सतत ब्रह्मचर्य व्रत की रक्षा करो। अपने और स्त्री के शरीर के राग को जिसने नष्ट कर दिया है, ऐसे वैरागी मुनि के अपने आत्मरूप ब्रह्म में जो चर्या होती है उसे ब्रह्मचर्य कहते हैं। अब 10 प्रकार का आभ्रम्य गंध से बताते हैं। स्त्री के मनोहर रूप देखने की अभिलाषा होना यह आभ्रम्य का पहला भेद है। बस्ती मोक्षण, लिंग में विकार होना, वस्याहार सेवन, गरिष्ठ आहार का सेवन, स्त्री के द्वारा संसक्त हुए सैया आदि में अनुराग होना, स्त्री के सुंदर अंगों का निरीक्षण, स्त्री का सत्कार करना, स्त्री का वस्त्रादि से संस्कार करने में आदर भाव होना, अतीत में भोगे हुए का स्मरण, आगामी काल में भोगने की अभिलाषा और अपने को इष्ट लगने वाले विषयों का सेवन करना, ये 10 आभ्रम्य हैं। यदि 10 प्रकार का आभ्रम्य तत्काल तो मधुर और रम्य मालूम होता है, किंतु उदय काल में सर्वदा कटुक फलदायी होता है। जैसे कि पांक फल तत्काल मधुर लगता है, किंतु विपाक में अत्यंत कटुक, प्राणों का घातक होता है। काम के दोष, स्त्रियों के दोष, शरीर के दोष, वृद्धि संगति और संग संगति के दोष, इस प्रकार ये 5 बातें मुनि को स्त्रियों से वैराग्य भाव को कराने वाली है। आगे सर्वप्रथम काम के दोषों का विस्तार पूर्वक वर्णन करते हैं। इस संसार में जितने दुखदायी दोष दिखाई देते हैं वे सब पुरुष की मैथुन संज्ञा से किए जाते हैं। काम के वश में हुआ विक्षिप्त पुरुष अपनी इष्ट स्त्री का ध्यान करता है, वह ना मिले तो शौच करता है, पीड़ित होता है, वह ना मिले तो सोच करता है, पीड़ित होता है, रोता है, बकता है, भ्रमित होता है, नाचता है, गाता है, खिन्न होता है, मत्त होता है, कुपित होता है, कभी मिलने की आशा हो जाए तो संतुष्ट होता है, व्यर्थ ही बोलने लगता है तथा उसको कभी पसीना आता है, खेदित होता है, संताप करता है, मोहित होता है, याचना करता है, सेवा करता है, इष्ट स्त्री के दिखने पर हर्षित होता है, दौड़ता है, अपनी जाति कुलादि के गौरव को छोड़ देता है, हीनता को प्राप्त होता है, कामातुर हुआ मानव क्या क्या नहीं करता, सब कुछ आरोग्य कर डालता है। काम के द्वारा नष्ट हो गई चेतना जिसकी, ऐसा कामी पुरुष आसन में, शयन में, स्थान में, नगर में, भवन में, वन में, स्वजन में और परिजन में कभी भी नहीं रमता है। न रात में सोता है और ना दिन में भोजन करता है, ना कहीं सुख का अनुभव करता है। काम रूपी सर्प द्वारा काटा गया पुरुष हित अहित को नहीं जानता है। काम वासना में आकुलित चित्त वाले मनुष्य को एक मुहूर्त काल वर्ष जैसा लगता है, सर्वदा उत्कंठित
मन वाले उस पुरुष को सुंदर महल वन के समान प्रतीत होता है। यह कामी पुरुष सतत अपनी इष्ट स्त्री को हाथ को कपोल में रखकर ध्यान करता है। उसे तुषार पड़ने पर भी अर्थात शीत के समय भी पसीना आने लगता है और वह कारण के बिना ही कांपने लगता है। कामी पुरुष जिसका निवारण अशक्य है, ऐसे याज्ञवल्क्यवान अरिति रूप अग्नि के शिखाजाल द्वारा अंतर में जलता रहता है, मानो उसने तपाया हुआ तांबे का पिघला हुआ रस ही पी लिया हो। अर्थात जैसे तांबे के पिघले खोलते हुए रस को पीने से अंदर में भयंकर दाह होती है, वैसे कामरूपी अग्नि द्वारा पुरुष को अंदर में भयंकर दाह होती है। कामी की बुद्धि मंद हो जाती है, तत्काल ही वचन कौशल नष्ट हो जाता है। संताप कारक मदन के ज्वर से पीड़ित हुआ पुरुष भी यह स्थिति होती है पुरुष की यह स्थिति होती है। यह खोटी बुद्धि वाला कामी जब इच्छित स्त्री जन को प्राप्त नहीं कर पाता, तब दुखी हुआ पर्वत से गिरना आदि क्रिया द्वारा मरना चाहता है। जो संकल्प रूप अंडे से पैदा हुआ है, विषय रूप वामी से बिल में रहता है और बढ़ती हुई चिंता से जो महाक्रोधित है, ऐसे राग द्वेष रूप दो जीभ वाले कामरूप सर्प द्वारा जो काटा जा चुका है, ऐसा है ये काम सर्प। लज्जा रूपी कंचुली जिसने छोड़ दी है, दर्प रूपी भयंकर जिसकी दाढ़ है और रति रूप मुख है, ऐसे काम वासना रूप कराल सर्प से काटा हुआ पुरुष शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। आशी विष सर्प द्वारा काटे हुए प्राणी के तो 7 ही बेग होते हैं, किंतु काम रूपी सर्प द्वारा काटे हुए पुरुष के 10 भयंकर बेग हुआ करते हैं। भावार्थ, भयंकर विषैले सर्प या आसी विष नाम के सर्प के काटने पर उस विषाक्त पुरुष के शरीर में विष के उद्रेक रूप बैग सत्व करते हैं। बैग में उस पुरुष का रक्त काला पीला हो जाता है। नेत्र मुख आदि में कीड़े चल रहे हों ऐसा लगता है। दूसरे बेग में शरीर की गांठ पड़ गई है ऐसा लगता है। तीसरे बेग में मस्तक भारी होता है तथा नेत्र बंद हो करता है। चौथे बेग में थूकता है तथा उल्टी करता है, नींद आती है। पांचवें में दाह पैदा होती है, हिचकी आती है। छठे बेग में हृदय पीड़ा होने लगती है, शरीर भारी होता है, मूर्छा आती है और सातवें बेग में पीठ कमर आदि भग्न होते हैं तथा शरीर को सर्व चेष्टाएं समाप्त हो जाती हैं। यहाँ पर काम के वश बेग बतलाते हैं। किसी स्त्री को देखकर पुरुष के मन में काम वासना उत्पन्न होती है, उससे 10 अवस्थाएं होती हैं, 10 प्रकार की चेष्टाएं वह कामी करने लग जाता है। उन्हीं को काम के 10 वेग कहते हैं। पहले वेग में कामी शोक युक्त होता है, दूसरे वेग में उस इष्ट स्त्री को देखने की इच्छा करता है, तीसरे वेग में जोर जोर से श्वास लेने लगता है, चौथे वेग में ज्वर आ जाता है, पांचवें वेग में शरीर जलने लगता है, छठे वेग में भोजन नहीं रुचता, सातवें में मूर्छा आती है, आठवें में पागल होता है, नौवें वेग में कुछ जान नहीं पाता और 10वें में प्राणों को छोड़ देता है। ये वेग संकल्प वासना के अनुसार तीव्र या मंद हुआ करते हैं। आशय यह है कि किसी कामी को मंद रूपी, किसी कामी को तीव्र रूप वेग होते हैं तथा किसी को 1 या 2 या 3 वेग आकर रुक जाते हैं। गुरुजनों से शिक्षा को प्राप्त कर वह कामी संभल भी जाता है। ज्येष्ठ का मास हो, शुक्ल पक्ष हो, मध्याह्न का समय हो, आकाश मेघ रहित हो, उस समय का सूर्य भी मानव को वैसा संतापकारी नहीं होता जैसा बढ़ता हुआ काप संतापकारी होता है। सूर्य तो दिन में ही सुखाता है, किंतु काम रात दिन सुखाता है, कष्ट देता है। सूर्य के संताप का प्रक्षादन तो है, किंतु काम के संताप का प्रक्षादन नहीं है। अग्नि को जल द्वारा बुझाया जाता है, किंतु काम अग्नि किसी के द्वारा नहीं बुझती। अग्नि तो बाहर ही अर्थात शरीर को ही जलाती है, किंतु काम अग्नि अंदर और बाहर आत्मा और शरीर दोनों को जलाती है। कामी पुरुष अपने बंधुजन, जाति, कुल, धर्म और संवास इन सबका तिरस्कार करने निम्न कर्म को करता है। पिशाच के समान काम द्वारा व्याकुल कर दिया है मानस जिसका, ऐसा जिसको विवेक रहित
कर दिया है। ऐसा अधम कामासक्त पुरुष हित और अहित को नहीं हित और अहित को नहीं जान पाता है। कामी कुलीन होने पर भी कृतघ्न पुरुषों के समान अपने उपकारी का उपकार नहीं मानता है। लज्जा युक्त होने पर भी काम से निर्लज्ज हो जाता है। जैसे चोर जगने वाले व्यक्ति पर कुपित होते हैं, वैसे ही कामी पुरुष संयमी मुनि जनों पर कुपित होता है। अपने लिए हितकर बात कहने वाले को यह कामी शत्रु के समान दिखता है। काम से प्रेरित हुआ पुरुष धार्मिक पने को छोड़कर आचार्य उपाध्याय और संघ के प्रतिकूल हो जाता है। मोह से आच्छादित हो गई है चेतना जिसकी, ऐसा कामी अपना महामत्य, लोक प्रसिद्धि और सारभूत श्रुत लाभ, शास्त्र ज्ञान, इन सबकी तृण के समान अवज्ञा करके इन्हें छोड़ देता है। सम्यक आराधना आदि चार आराधना जो कि मोक्ष मार्ग में प्रमुख है, उसको भी जीर्ण तृण के समान कामी छोड़ देता है। ठीक है, विष को चाहने वाले के लिए कुछ भी अकृत्य नहीं रहता, अर्थात वह नहीं करने योग्य कार्य को करता ही है। जो कामी पूज्य पंच परमेष्टियों के अवर्णना बात को करता है, उस कामी के अकार्य करते हुए मर्यादा कहाँ से होगी। कामी तो सब मर्यादाओं को भंग कर डालता है। भावार्थ, कामी पुरुष अरिहंत आदि पंच परमेष्टियों की निंदा करता है। यदि स्वयं मुनि है तो काम के वश होकर मुनि पने का त्याग भी कर देता है। इस तरह कामी सब कुछ कृत्य को करने लग जाता है। कामी पुरुष विषयासक्त हुआ अपने दुख को, अपयश को, अनर्थ को, पाप को, धन नाश को नहीं मानता है तथा अनंत संसार सागर भ्रमण होगा यह नहीं मानता है। भाव यह है कि काम वासना से अपने ब्रह्मचर्य व्रत का, अणुव्रत या महाव्रत रूप ब्रह्मचर्य का, कुलीन आचरण का नाश करूंगा तो मुझे दुर्गति में महान दुख भोगना पड़ेगा। इस लोक में धन का नाश, आप अपकीर्ति आदि होंगे, अंत में संसार में चिरकाल तक घूमना पड़ेगा। ऐसा कामी को विचार नहीं आता है। विषय सेवन के लिए उच्च कुलीन भी कामी नीच जाति कुलादि से हीन पुरुषों की सेवा करता है। मानी होकर भी अपमानी होकर भी अपमान को सहता है। कुलीन की कमी पुरुष विषय सेवन की इच्छा से निम्न कर्म करता है। क्या नर्तकी को प्राप्त करने की इच्छा वाले साधु ने अपना सुंदर आचरण वाला चरित्र छोड़ नहीं दिया। वार्त्रिक नाम के भ्रष्ट मुनि की कथा। अब ये कथा कल प्रारंभ करेंगे। जावाणी के ज्ञान से सुझलो का लोग, जो वाणी मस्तक धरो सदा देते हो ढोग। है जिन वाणी भारती तो जपो दिन रैन, जो तेरी शरण आ गए सो पावे सुख चैन, जो तेरी शरण आ गए सो पावे सुख चैन। 9वां नमोकार मंत्र।